हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स को जानेंगे। इनकी क्या आइडेंटिफाई होती है, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब इनमें यूज होती है, देखते हैं एक ही चार्ट के अंदर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट में इंडेफिनिट। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ तक कराए हुए हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के, उसमें आप जाके वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इंडेफिनिट की क्या आइडेंटिफाई होती है, जहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये आते हैं, वो आपके इंडेफिनिट होते हैं। उनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है आपकी? एफर्मेटिव में तो एस या ईएस लगा देते हैं हम। एस या ईएस कहाँ लगाते हैं? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम एस या ईएस लगाते हैं वर्ब में। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल है तो आप वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को ऐसे रहने देते हैं, आप एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट उसमें डू और डज लगते हैं नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब आप क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप लगाते हैं इसमें आईएनजी। इज, एम, आर कैसे आप यूज करेंगे? जब कभी भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप इज लगाएंगे। अगर मैं आ रहा है सब्जेक्ट में, मैं, आई के लिए आप एम का यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल है तो आप आर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैज़ और हैव, और उसकी थर्ड फॉर्म वर्ब की। हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंट का। इंडेफिनिट में एस या ईएस, डू, डज, कंटिन्यूअस, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। परफेक्ट में हैज़ और हैव और थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं पास्ट टेंसेज। पास्ट का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। जब कभी भी बीती हुई चीज, समय के बारे में बातें की जा रही हो, वो आपका पास्ट कहलाता है। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट में इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपकी वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आएगी अफर्मेटिव रूल में, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या आएगी आपकी? डिड आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, राम खाना खाता था, ता, था, ती, थी, ते, थे, ये आते हैं लास्ट में, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? राम ईट की वहां पर आप सेकेंड फॉर्म लगाएंगे एट, राम एट द फूड। और यहीं पर अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, राम खाना नहीं खाता था, तो आप यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे? डिड का। सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे आप नेगेटिव में, वहां पर आप लगाएंगे राम डिड नॉट ईट द फूड, ठीक है। वो आपकी वहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफाई क्या है आपकी? रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। या था, थी, थे आपके लास्ट में लिखे ही मिलेंगे आपको, वहां पर आपका क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी इसकी? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तीनों में ही वाज वर्ब। वाज हम कहाँ लगाते हैं? जहां कहीं भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और हम वर्ब कहाँ पे लगाते हैं? जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट प्लुरल हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? इसकी पहचान क्या होती है? जिस वाक्य में हमें लिखा हुआ मिल जाता है पास था, पास थी, पास थे, ठीक है, या किसी वस्तु के पास होने का हमें पढ़ के पता लगता है पास्ट में, बीते हुए समय में, तो वो होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैड और थर्ड फॉर्म। वो चीज़ इसमें आप क्या जाते हैं लास्ट में? चुका था, चुकी थी या चुके थे, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट में आप किसका यूज करते हैं? सबसे पहले अफर्मेटिव हो, क्या चाहे आपका सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो और चाहे इंटेरोगेटिव हो, वहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब तीनों में ही विल और शैल आती है। विल और शैल इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ करना है? देखिए, जब कभी भी आपका सब्जेक्ट हो मैं और हम, मतलब आई और वी, तो आप शैल का यूज करेंगे। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उसमें ये नहीं देखना कि सिंगुलर है या प्लुरल है, आपको बस ये देखना है मैं और हम हैं, तो ठीक है शैल लगाना है। अदरवाइज कोई भी आपका सब्जेक्ट हो आपको विल लगाना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस कौन से होते हैं? जिनमें आपके आते हैं लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वाले सेंटेंस आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस होते हैं। इनमें आप क्या काम करेंगे? विल और शैल के साथ में बी लगा देंगे। इसमें भी आपकी जैसे कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं, कंटिन्यूअस के हर टेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। वो आपको तीनों में ही समझना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है परफेक्ट में यहाँ पे होगा पास होगा, पास होगी, पास होगे, या चुका होगा, चुका होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, आपका ये लिखा मिलेगा आपको। वहाँ पे आपको विल और शैल और इसके साथ में आपको बीन भी लगाना है। इसमें विल और शैल के साथ आप यहाँ पे बीन का भी यूज करेंगे, और वर्ब की परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट करके आपको जरूर से याद रखनी है कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा कंटिन्यूअस में आता है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी परफेक्ट टेंसेज में आती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। इसी तरह की शॉर्ट टिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।